प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम पहले से ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पढ़ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। लगातार राम लक्ष्मण व परशुराम के बीच संवाद चल रहा है। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोल रहे हैं और क्या कहते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे मुनिवर, हमने तो सोचा था या माना था, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सभी धनुष हमारे लिए तो एक जैसे ही हैं, या सभी देवताओं के धनुष एक समान ही होते हैं। काछती लाभु जनु धनु तोड़े, जुन धनु तोड़े। अब इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका तो हमें पता ही नहीं है। और देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र ने तो इसे नया समझकर धोखे से देखा था। छुअट टूट रघुपति न दोषु, यह छूने मात्र से टूट गया, इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर, आप बिन काम के क्यों बिना बात आप क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा। अपना ध्यान अपने फरसे की तरफ करते हुए परशुराम जी बोलने लग जाते हैं और क्या कहते हैं। रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, रे अरे सठ मूरख, सुने ही सुना नहीं, सुभाव स्वभाव न मोरा तुमने। क्या कहते हैं परशुराम जी की अरे मूर्ख, तुमने कभी मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं, यानी तुम जानते नहीं। बालकु बोली बधो नहीं तोई, तुम बालक हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम बोल रहे हो। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल महान लोग ही मेरे बारे में जानते हैं। राम राम बेटे। भुजबल भूमि भूप बिन कीनू, तुमने संपूर्ण पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देव ने दीनी, और अनेक बार मैंने जो है अब पूरी पृथ्वी को देवताओं को दान में दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, यह जो मेरा फरसा है उसने सहस्त्र भाव की भुजाओं को भी काट डाला। परशु बिलोकी मही कुमारा, हे राजकुमार, तुम इस मेरे शस्त्र को देखो। मातु पिति जनी सोच बस करसी महिप किशोर, तुम जो हो अपने माता पिता को जानबूझकर चिंता में डाल रहे हो। हे राजा के राजकुमार, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यह जो मेरा फरसा है ये बड़ा ही भयानक है, इसने अनेकों बार गर्भ के बच्चों का भी विनाश कर दिया। एक बार और देखिए, जस्ट रिवाइज। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने तो सोचा था, सुनहु देव सब धनुष समाना, सभी देवताओं के धनुष समान होते हैं। काछती लाभु जुन धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि हम नहीं जानते। देखा राम नयन के भोरे, भगवान श्री राम ने तो अपने नेत्रों से इसे नए धनुष के रूप में देखा था। छुअट टूट रघुपति नहीं दोषु, यह छूने मात्र से टूट गया, इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर, आप बिन काम के क्यों क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परशु की ओर। अपना ध्यान अपने फरसे की तरफ करते हुए परशुराम जी कहते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में कभी नहीं जाना, तुम नहीं जानते। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, तुम बालक हो इसलिए बोल रहे हो मेरे सामने, तुम्हें बोध नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुनि यानी महान लोग ही मेरे बारे में जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा स्वभाव अत्यंत क्रोधित है। विषव विदित अक्षत्रिय कुल द्रोही, संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं स्त्रीय कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुजबुल भूमि भूप बिन कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देव ने दीनी, और अनेकों बार मैंने
ब्राह्मणों को इस पृथ्वी को दान में दे दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डालने वाला यह मेरा जो फरसा है, हे राजा के राजकुमार तुम देखो। मातु पिति जनी सोच बस करशी महिप किशोर, हे राजा के राजकुमार तुम अपने माता और पिता को ऐसा करके चिंता में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, जो ये मेरा फरसा है ये बड़ा ही भयानक, बड़ा ही कठोर, बड़ा ही दारुण है। इसने गर्भ में बच्चों का नाश करने की शक्ति है और अनेक बार इसने ऐसा किया है। यह छोटे और बड़े किसी की परवाह नहीं करता। अब हम इस काव्यांश की विशेषता करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, संवाद शैली है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। व्यंग्य शैली है, बड़े ही कटाक्ष भरे शब्दों में राम लक्ष्मण और परशुराम जी बातें कर रहे हैं। दो आचौपाई छंद है, स्वर मैत्री है, वीर रस है, ओज गुण है और व्यंग्यात्मक शैली यहाँ पर हम कह सकते हैं। अनुप्रास अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार भी हम कह सकते हैं कि छूने मात्र से छुअत टूटत रघुपति न दोषु, यानी छूने मात्र से टूट गया, तो यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से ये हमारा काव्यांश हुआ। जय हिंद।